हुंड का उच्चतम बहुलता नियम। आज हम हुंड का उच्चतम बहुलता नियम पढ़ेंगे, जिसे शॉर्ट में हुंड का नियम भी बोलते हैं। हुंड के नियम की जो परिभाषा है हमारे पास में वो है कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तभी संभव होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन को कोई खाली कक्षक प्राप्त नहीं होता। इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से दे सकते हो कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तभी संभव होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन को कोई खाली कक्षक प्राप्त नहीं होता। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। हमारे पास में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है और हमने एक p उपकोष लिया है, p उपकोष। अब हमने बना लिया कि p में 3 कक्षक होते हैं हमारे पास में, 1 2, ये 3 कक्षक हो चुके हैं हमारे पास में। और हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब हम भरते हैं। हमने पहले इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर हमने ये भर दिया। लेकिन ये बताइए आप, ये हमारा ये सही है या गलत भरा है हमने? ये हमने देखो क्या कह रहा है कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तभी संभव होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन को कोई खाली कक्षक प्राप्त नहीं होता। लेकिन हमें यहाँ पर क्या हुआ है? खाली कक्षक प्राप्त हो चुका है, तो ये जोड़ा बन रहा है हमारे पास में यहाँ पे। तो ये गलत हो चुका है हमारा, ये हुंड के नियम को फॉलो नहीं करता। क्योंकि हुंड के नियम क्या कहता है कि जोड़ा तभी संभव होता है। क्या कहता है? कि जोड़ा तभी संभव होता है जब खाली कक्षक प्राप्त नहीं होता, जब खाली कक्षक प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है? खाली कक्षक प्राप्त हो चुका है हमें, तो इसका मतलब ये हुंड के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। और हुंड का नियम कहता है कि कक्षक सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं हमें कक्षक में। पहले यानी कि अकेला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भरेंगे और सिंगल इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भरेंगे और सिंगल ही यहाँ पे भरेंगे। इस तरीके से हमें पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, तभी हमारा हुंड का नियम फॉलो होता है। तो ये हुंड के नियम को फॉलो कर रहा है, हमारा बिल्कुल सही है। यदि हम यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ले, यानी हमने 4 इलेक्ट्रॉन लिए और हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे और फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। क्योंकि हमें खाली कक्षक नहीं होना चाहिए। जब जोड़ा बनेगा ना, तो खाली कक्षक नहीं होना चाहिए हमारा, चाहे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, पर होना चाहिए, तभी ये संभव है। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डाल सकते हैं p उपकोष में? ये हमारे पास p उपकोष है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? पहले तो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे कक्षक में, फिर दोबारा दूसरे कक्षक में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे और तीसरे में भी सिंगल भरने होते हैं हमें पहले। फिर हम डबल करते हैं। अब हम डबल भरते हैं, तो देखिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बिल्कुल सही है हमारा। अब हम यदि 5 ले इलेक्ट्रॉन, हम 5 इलेक्ट्रॉन लें, तो अब हम किस तरीके से भरेंगे? हमें क्या करना होता है? पहले हम सिंगल करते हैं। देखिए हुंड के नियम को फॉलो कर रहा है। क्या कह रहा है? जोड़ा तभी संभव होता है, जोड़ा तभी संभव होगा जब खाली कक्षक प्राप्त नहीं होने का। अब हमारे पास यहाँ पर खाली कक्षक नहीं है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि जोड़ा तभी संभव होता है जब खाली कक्षक प्राप्त नहीं होता, और ये हमारे पास खाली कक्षक नहीं है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। इसी तरीके से हम 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं यहाँ पे। पहले सिंगल हम यहाँ पे भरेंगे, सिंगल यहाँ पे भरेंगे और सिंगल यहाँ पर, यानी सीरियल वाइज आप सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर आप डबल करोगे नहीं, इस तरीके से। तो अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। हुंड का नियम को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। आप डेफिनेशन पढ़ के देख सकते हो कि जोड़ा तभी संभव होता है जब खाली कक्षक प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर कोई खाली कक्षक नहीं है, तो ये हुंड के नियम को फॉलो कर रहा है। तो ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे इस चीज़ को। जैसे कि हमारे पास में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में हम इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से भरेंगे? नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है हमारे पास में 7 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3। देखिए साथ ही परमाणु क्रमांक और साथ ही इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं हमने इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। अब हम इनके में बना लेते हैं कक्षक। अब देखा हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है हमारे पास में। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने भर दिए। क्योंकि हमारे पास एक ही कक्षक है, तो एक कक्षक में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए। p है, p में हम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में कितने हैं? 3। यदि हम ऐसे इस तरीके से भरेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इस तरीके से जो हम भरने की
भरेंगे ना इस तरीके से तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंगल सिंगल भरेंगे पहले, इस तरीके से पहले सिंगल यहाँ पे भरे फिर सिंगल यहाँ पे। तो हमें सिंगल सिंगल ही भरना होता है कक्षक में इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल सही है, ये हुंड के नियम को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही है। आप बहुत आसानी से इसको सीख सकते हो, बहुत ईजी है। तो हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त कर देंगे।